जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने रविवार को श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के दौरान तीर्थ यात्रियों को भोजन, लंगर और अन्य सेवाएं प्रदान करने में भाग लेने वाले लंगर संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों को सम्मानित किया। राष्ट्रीय राजधानी में रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय में आयोजित एक सम्मान समारोह में उपराज्यपाल ने सभी हितधारकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और तीर्थ यात्रा के दौरान भक्तों की भलाई के लिए बहुमूल्य योगदान प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज हम जिन सभी व्यक्तियों और संगठनों को पहचानते हैं और सम्मानित करते हैं, वे निस्वार्थ सेवा की परंपराओं में वास्तविक जीवन के योगदान करता है। मनोज सिन्हा जी ने कहा कि यात्रा 2024 का सफल आयोजन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों, जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बलों, सेवादारों, स्वैच्छिक संगठनों और नागरिक समाज समूहों के सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम था। उपराज्यपाल जी ने कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा हमारी समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और लंगर सेवा से जुड़े सभी लोगों का उद्देश्य दिव्य और परेशानी मुक्त बनाना है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा इस नेक कार्य में लगाएं। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए सड़क के चौड़ीकरण, विभिन्न सुविधाओं के उन्नयन सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर भी बात की। मनोज सिन्हा जी ने कहा कि पवित्र गुफा और निचली पवित्र गुफा में अतिरिक्त क्लॉक रूम चालू किए गए हैं। यात्रा 2024 के दौरान दोनों यात्रा मार्गों पर 122 लंगरों ने यात्रियों को फ्री में भोजन और प्रसाद उपलब्ध कराया। इसमें बालटाल अक्ष पर 47 लंगर, एनजीओ, संगम और पवित्र गुफा क्षेत्र में 14, पहलगांव अक्ष पर 59 और श्रीनगर यात्री निवास में 2 शामिल थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठन पहलगांव और पोशपत्री में निःशुल्क चारा सेवा प्रदान करने, बालटाल मार्ग पर निःशुल्क बैटरी कार सेवा शुरू करने और पत्थरों से प्रभावित यात्रा क्षेत्रों में यात्रियों को सुरक्षा हेलमेट वितरित करने में भी लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा 2024 के शुरू होने से पहले आपदा की तैयारी, पवित्र गुफा और निचली पवित्र गुफा क्षेत्र में भीड़भाड़ कम करने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। तीर्थ यात्रियों और लंगर सेवादारों की सुरक्षा और सुविधा के लिए यह सुनिश्चित किया गया कि लंगर केवल पवित्र गुफा और निचली पवित्र गुफा में निर्धारित सुरक्षित क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाएं और लंगर सेवादारों को वैध RFID कार्ड के साथ ही यात्रा क्षेत्र में जाने की अनुमति दी जाए। मनोज सिन्हा जी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी लंगर संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को तीर्थ यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। तो भक्तों, ये थी श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी खबर। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त करें। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुंचा सकें। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।